हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। द भक्ति ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। विधवा की वीडियो के बारे में मैं बात कर रही हूं, आपको उसी के बारे में बताने जा रही हूं। प्लीज़ ध्यान से सुने। विधवा औरत के दुश्मन जो होते हैं वो अपने घर के ही होते हैं। ये बात आप हमेशा याद रखना। कहते नहीं, घर का बेदी लंका ढाए, या घर के लोगों को देखकर खुश नहीं है। ये बात बिल्कुल ही सच है। विधवा है, कर रही है, कमा रही है, मेहनत कर रही है, मजदूरी कर रही है, अपने बच्चों का पेट भर रही है, अपना पेट भर रही है, अपने बच्चों के कैरियर के बारे में सोच रही है, अपने बच्चों की पढ़ाई के बारे में सोच रही है। छोटी बच्ची है जो कि 5 साल की है, उसके डैडी एक्सपायर होते जब वो 4 साल की थी। 1 साल उसके डैडी को ख़त्म हुए हुए हो गया है। आप ही बताइए, वो छोटी सी बच्ची के भविष्य के बारे में सोच रही है। एक बेटा है जो कि 8 साल का है, उसके बारे में सोच रही है, मैंने अपने बेटे को और अपनी बेटी को पढ़ाना है। तो आप ये बताइए, तो उसको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, जभी तो उसके बच्चों को भविष्य वो आगे जाकर बनाएगी। क्योंकि जो उसके पापा ने सपने देखे थे उसे पूरा करना है, अपने बच्चों के पापा के सपनों को। तो वो मेहनत करेगी, जब भी अपने बच्चों का पेट भरेगी। क्योंकि परिवार में कोई भी उसका साथ नहीं दे रहा है। सास ससुर जो कि खाने के लिए रोटी भी नहीं दे रहे हैं, पहनने के लिए कपड़ा, और अगर बीमार हैं तो दवाई भी नहीं दे रहे हैं। बच्चों को, अपने पोता पोती को या अपने बेटे की बहू को ये नहीं सोच रहे हैं कि मेरा बेटा इस दुनिया में नहीं है तो हमारे पोता पोती और हमारे बेटे की बहू है, उसके लिए हमें जीना है और हमें उसको भी ये दिलासा देना है, हिम्मत देनी है कि बेटा तुम्हें बच्चों के लिए, हमारे लिए जीना होगा। तो वो कैसे परिवार वाले ये बताइए। और अपने रिश्तेदार में, घर कुनबे में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने ही लोगों को देखकर खुश नहीं हैं। अपने ही घर के लोगों पर उंगलियां उठाई जाती हैं। ऐसा क्यों? अगर वो मेहनत कर रही है, मजदूरी कर रही है, क्यों अपने ही लोग उसके ऊपर उंगली उठाते हैं, उसके करैक्टर पे उंगली उठाते हैं? क्या उन्हें शर्म नहीं आती? क्या वो ये नहीं सोचते, आज हम विधवा के ऊपर उंगली तो उठा रहे हैं, कल को अगर हमारा लाल ही घर का खत्म हो गया, मेरा बेटा ही खत्म हो गया, कोई अगर तुम्हारे घर की बहू पर ही उंगली उठाएगा तो क्या होगा? आप अगर सामने वाले पर उंगली उठा रहे हैं तो कल को आपके घर की बहू बेटियों पर भी उंगली उठ सकती है। आप ये सोचकर उंगली नहीं उठाते। वो घर से बाहर जा रही है, नौकरी कर रही है, पैसा कमा रही है, अपने बच्चों के लिए मेहनत कर रही है, तो आप उसको कैसे गलत ठहरा सकते हैं या कह सकते हैं? आपको भगवान से डर नहीं लगता या आपको मौत से डर नहीं लगता? आप ये नहीं सोचते कि आपको भी भगवान के पास एक दिन जरूर जाना है। माना आपको ये नहीं पता कि आप कब मरेंगे, आपकी मृत्यु कब होगी, पर अचानक ही होगी, जब भी होगी। कि आपको मौत से डर नहीं लगता? ये नहीं देख रहे आपकी दुनिया में लोग जल्द ही जल्द, कभी कोई ख़त्म हो रहा है, कभी कोई ख़त्म हो रहा है। कोरोना चल रहा है, बीमारियां पहले इतनी फैली हुई हैं, लोग मिनटों में ख़त्म हो जाते हैं, सेकंडों में ख़त्म हो जाते हैं। अगर हमने आज किसी से बात की है, बात करने के बाद हमें ये भी यकीन नहीं होता कि हमें थोड़ी देर बाद में उसकी ये भी खबर मिल जाएगी कि वो ख़त्म हो चुका है, वो इस दुनिया में नहीं है, हम उससे दोबारा बात भी नहीं कर पाएंगे। ऐसा भी होता है। उसके बाद भी लोगों को डर नहीं लगता किसी पर उंगली उठाते हुए, या किसी की बेइज्जती करते हुए, किसी का अपमान करते हुए, किसी की आंखों में आप कैसे आंसू आने देते हैं? ये बताइए। आपको डर बिल्कुल भी नहीं लगता? क्यों? आप पत्थर के बने हैं। ये आपको किसी का दिल दुखाने में कुछ ज़्यादा ही मजा आता है। आप जो कुछ कर रहे हैं गलत कर रही हैं, पर परिवार के लोग, उसमें चाचा हुए, ताऊ हुए, या मैंने बहुत सुना है भाई, चाचा, ताऊ, मामा के बच्चे, ताऊ के बच्चे, और भाई और तोड़ जीजा, कोई भी हुआ, मैं कह सकती हूँ क्योंकि मेरी जीभ है और मैं देख रही हूँ, मेरी आंखों के सामने की बात है, मैं आपसे गलत नहीं कह रही हूँ, बिल्कुल रियल स्टोरी मैं आपको बता रही हूँ। उसको छेड़ेंगे, अगर वो काबू में नहीं होगी तो उसको बदनाम करेंगे। ऐसा क्यों? आप ये बताइए। उसका आदमी चला गया, वो अपने आदमी के सहारे जी रही है, उसकी यादों के सहारे जी रही है, तो आप उसके कैरेक्टर पे उंगली क्यों उठा रहे हैं? क्योंकि उसने, अगर आपने उसे छेड़ा, उसने आपको हाँ नहीं किया, तो आप उसके कैरेक्टर पे उंगली उठाएंगे, उसको गलत साबित करेंगे। आपको भगवान से डर नहीं लगता? ये बताइए। और अगर वो नौकरी करने के लिए घर से बाहर जा रही है, ढंग के कपड़े पहन के अगर वो घर से बाहर जा रही है, तो आप उसे कह देंगे गलत है, ये गलत चल रही है, ये बिगड़ गई है। और अगर वो फटे हुए कपड़े पहनकर घर से बाहर जाती है तो आप उसे कहते हैं कि ये बहुत अच्छी है। आपको थोड़ी बहुत शर्म नहीं आती? ये बताइए। आप कैसे बोल देते हैं ऐसी ऐसी बातें? या आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगता भगवान से? भगवान से डरो। अगर इंसानों से नहीं डरते तो भगवान से डरो, क्योंकि तुम्हें भगवान के पास ही जाना है। अगर बुरे कर्म करोगे तो आपको उबलती हुई कढ़ाई में डाल देंगे और आपके साथ वो होगा जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। और अच्छे कर्म करोगे तो राजा महाराजाओं की गद्दी पर आपको बैठाकर पूजा जाएगा।
अच्छे कर्म करो, जो ऊपर भगवान के पास जब जाओ तो नर्क और स्वर्ग दोनों के दरवाजे ऊपर होते हैं। अच्छे कर्म करोगे तो स्वर्ग में जाओगे और गलत कर्म करोगे तो नर्क में जाओगे। नर्क में जो होता है वो आप खुद समझदार हैं, कोई बच्चे नहीं हैं कि आपको ये नहीं पता कि ऊपर होता क्या है, हकीकत में होता है। ये बातें मजाक नहीं है। किसी का दिल कभी भी नहीं उठाना चाहिए, दुखाना चाहिए, और कभी भी किसी की ऊपर गंदी नज़र नहीं डालना चाहिए। हर किसी को अपनी औरत होती है, अपना आदमी होता है, पर किसी भी औरत को गलत नज़रों से कभी ना देखें। उसे अपनी बहन समझे, भाभी बोल दे, पर ये थोड़ी ना कि आप उसे कुछ भी कह देंगे, कोई भी उंगली उठा देंगे, कोई भी गलत शब्द उसके लिए आप यूज़ कर देंगे। ये बताइए, उसके दिल से पूछे ना, वो किस तरह मेहनत कर रही है। घर में रहने वाली औरत जो कभी घर से बाहर नहीं निकली हो, अगर अचानक उसे घर से बाहर निकलना पड़ जाए, अपने बच्चों के लिए कमाना पड़ जाए, तो हम उसे गलत लैंग्वेज यूज़ करेंगे, उसके लिए हम उसके करैक्टर पे उंगली उठाएंगे। क्यों ऐसा क्यों करते हैं आप सभी? क्या आपको भगवान से डर नहीं लगता? प्लीज़ मेरा कहना है, भगवान से डरें और विधवा औरत पर तो कभी उंगली उठाए ना। कहने से पहले भी सोचे 100 दफ़ा कि आप क्या कह रहे हैं, किसी के बारे में भी और विधवा के बारे में भी। मैं सिर्फ आपसे यही कहना चाहूँगी। मेरी जो वीडियो है अगर वो आपको अच्छी लगती है तो ज़रूर बताना। कुछ क्वेश्चंस अगर पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स में लिख कर देना, मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगी। मेरी वीडियो को सुनने के लिए थैंक यू सो मच।